अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सना फूड चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है जी। आज हम एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम ब्रेड के रोल तैयार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें 2 से 3 चम्मच हम घी के डाल लेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। घी को गर्म करने के बाद एक छोटे साइज़ की कटी हुई प्याज हम ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से हम घी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम प्याज़ों को हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज कर लेंगे। ज़रा से वाइट होने पर हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे कटी हुई, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, यानी कि लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधा कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। उसको भी हमने बारीक पीसों में काट लेना है। टमाटर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आप अपने खाने में डालते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। भून लेने के बाद एक छोटे साइज़ का हम चुकंदर काट के इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप गाजर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें भी नमक मिर्च रच जाए। करने के बाद अब हम एक कटोरी सब्ज़ धनिया लेंगे जो कि इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से बीच में मिक्स करके इसको पका लेंगे तब तक के लिए जब तक इसमें पानी खुश्क ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, धनिया हमारा बीच में अच्छे से रिजॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे हम ऑमलेट में करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ब्रेड लेंगे और इसके किनारों को हम काट लेंगे। कैंची की मदद से, आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कैंची की मदद से इसके किनारों को काट रही हूँ, और इसको ज़ाया मत कीजिएगा। ब्रेड क्रम्ब के तौर पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब जिस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको पिछली रेसिपी में बता चुकी हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सब ब्रेड्स के किनारे काट लिए हैं। अब हम इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड लगा लेंगे। मैंने 30 सेकंड लगा लिए हैं। अब ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अब हम 2 चम्मच मैदे के लेंगे और इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसका मिक्सचर बनाएंगे हम। मैदे के मिक्सचर को हमने बिल्कुल पतला नहीं रखना, कुछ ऐसा होगा, इतना गाढ़ा रखना है ताकि ब्रेड हमारी आसानी से जुड़ सकें। अब हमने क्या किया है कि स्लैब पे हमने ज़रा सा मैदा लगा लिया है कि ब्रेड हमारी साथ ना चिपके, और इसको हम बेल लेंगे और इसके अंदर हम अपना मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना।
बल्कि ज़रा सा मिक्सचर डालेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे और जो मैदा हमने बनाया था उसकी मदद से हम ब्रेड को जोड़ लेंगे। आप पानी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पानी से इतने अच्छे तरीके से ये नहीं साथ चिपकती जितने अच्छे से ये इस मिक्सचर से साथ चिपकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके किनारों को हम ज़रा ज़ोर से प्रेस करेंगे तब जाके ये साथ चिपक जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रोल हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी भी रोल तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक में हमारे रोल तैयार हुए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको सबसे पहले हम मैदे में और उसके बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल के इसको हम एक साइड पे रख देंगे और बाकी भी हम इसी तरह 1 बाय 1 करते रहेंगे। आप मैदे की जगह अंडा भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से ब्रेड क्रम्ब लग चुके हैं। अब हम इसको फ्राई पैन में हमने कुछ घी डाल लिया है। अब हम इसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें 1 बाय 1 अपने जो रोल हैं वो डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। असल में हमारे गैस जा चुकी है, तो इस वजह से मैं सिलेंडर पे फ्राई कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक आई है। अभी हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो माशाल्लाह से जैसा कि आप देख रहे हैं, रोल हमारे बहुत ही अच्छी लुक में तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी से मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।